एफर्ट, इसका डी का आंसर है, ठीक है, बट कौन सा प्रिसाइज है, बी स्टेबल या फॉल कंसिडरेबली, नॉट एबल टू से। ओके, तो यस, will be a bit elastic, yeah. And the benefit curve is also elastic. And the benefit, because demand curve is also elastic for the purchaser. And in a long run, it will become more elastic. So if both are elastic, then the revenue should fall considerably if the price rises. नहीं वो नहीं, वही तो सब चीज आके कि since I said ES will also become high, so that can the counter logic, ED will also become still higher. ओके, ES हाई होगा तो ये बोल रहा है ED भी थोड़ा हाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली रेशियो क्या पता सेम रह जाए, ठीक है, तो उसने बैक करिए कि फायदा नहीं है वो बोल के, ठीक है। आई लुक एट द लॉजिक इनटू व्हाट इट इज एंड देन आई टेल यू, ठीक, ये कौन सा आंसर होगा। ओके, एक बार बैक टू इधर आना, जो अपने पॉइंट छोड़े थे बुलेट्स, पेज नंबर पेज नंबर 123 में कौन कौन सा ऑब्स्टेकल्स टू एलोकेटिव एफिशिएंसी डिस्कस हो गया, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, कोटास, ठीक है। एक मिनट रिकैप्चर, प्राइस सीलिंग से क्या होता है, सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या शॉर्टेज, शॉर्टेज। प्राइस सीलिंग से अगर कुछ होता है तो क्या होता है, शॉर्टेज, और प्राइस फ्लोर से अगर कुछ होता है तो क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन, सरप्लस। टैक्सेस से क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन। सब्सिडी से क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन। कोटा से क्या होता है, अंडर प्रोडक्शन, लिमिट ऑन प्रोडक्शन। मोनोपोलीज जो है वो, although we haven't done monopolies, but I think it's easy to translate that monopoly firm versus a perfect competitive firm. किस मार्केट में प्राइस ज्यादा चालू होता है, मोनोपोली, नो डाउट, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू जस्ट गेट योर इंट्यूशन आउट। और किस मार्केट में कमती क्वांटिटी बिकता है, मोनोपोली। प्राइस ज्यादा चार्ज होता है तो क्वांटिटी कमती बेच पाते हैं, तो मोनोपोली मार्केट में अंडर प्रोडक्शन या ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन माने एलोकेटिव एफिशिएंसी, डिमांड सप्लाई। मोनोपोली वाला थोड़ा ज्यादा दाम चार्ज करेगा, उसको थोड़ा अंडर प्रोडक्शन होगा, तो बिकॉज ऑफ हायर प्राइस चार्ज्ड, ओके, the consumer loses. Who loses? Consumer. But because of lower quantity sold, comparatively the producer also loses. काश वो उतना ही बेच पाता, उसका तो मन करता था, ठीक है। तो there is a combined loss of producer and consumer surplus, which is known as what? Deadweight loss. तो मोनोपोली में केवल बगल में ये लिख लो, higher price lower quantity, higher price lower quantity, lower quantity माने क्या हो गया, under production, higher price lower quantity, okay, as compared to what? PC, perfect competition, as compared to perfect competition. External cost का एग्जाम्पल हो गया अपना, कौन सा, पॉल्यूशन, ठीक है। एक्सटर्नल कॉस्ट, ओवर प्रोडक्शन, बिकॉज पॉल्यूशन का खर्चा दे रहा है। एक्सटर्नल बेनिफिट का भी एग्जाम्पल हो गया, पार्क, ठीक है। पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज, पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज में माने किसमें क्या डिस्कशन, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन रिलेटेड टू ऑल दोस स्टफ कि डिफेंस है, डिफेंस, तो वी आर ऑल एंजॉयिंग द डिफेंस ना, माने इफ देयर इज अ वॉर, देयर इज समथिंग एल्स, वी आर ऑल एंजॉयिंग इट, बट who pays for it, who doesn't pay for it, it's all confusing. We may say that yes we pay for it because अपने टैक्स पे करते हैं, वहाँ जा रहे हैं, बट डायरेक्ट तो पता नहीं चल रहा है। तो perhaps डिफेंस पे एक्सपेंडिचर और ज्यादा लगना चाहिए था, ठीक है, या कम लगना चाहिए था, उसका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। इट्स ऑल कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हु डायरेक्टली पेज फॉर इट, दोज हु एंजॉय और दोज हु डोंट एंजॉय, ठीक है। वैसे कॉमन रिसोर्सेज है, कोई कॉमन रिसोर्स है, पब्लिक यूटिलिटी जो अपने सब जगह यूज करते हैं, पीपल डोंट पे फॉर इट डायरेक्टली, दे पे फॉर इट इनडायरेक्टली, तो उसमें भी अंडर प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन होते हैं। मैंने जस्ट राइट ओवर द एग्जांपल हो गया डिफेंस, डिफेंस, railways, so roads you can say to some extent, railways तो ठीक है जो यूज कर रहा है वैसे दिया ही है, everybody can use it but you have to pay, रेलवे का टिकट तो रहेगा ही, और वो सब्सिडाइज्ड है किस एक्सटेंट तक नहीं, वो अलग बात है। ओके, रोड्स एंड ऑल ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट इट, कौन रोड टैक्स पे कर,
तो पब्लिक गुड्स पे उस तरह का बात की है, जो कॉमन गुड्स है विच ऑल ऑफ अस यूज, ठीक है। ओके, तो दीज आर एलोकेटिव इनएफिशिएंसी का रीजंस। ओके, एक लास्ट एलओएस जो बच गया, पेज 125, पेज 125, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड शॉक्स। ये लोग बोल रहे हैं कि when there is a shock, what happens in the short run, what happens in the long run, ठीक है। यहाँ पे demand was equal to supply in the first diagram में demand was equal to what? Supply, perfect चल रहा। Now there is a supply shock, global warming, supply shock हुआ, तो उसके कारण supply will increase or decrease? Decrease. So you find supply curve has shifted to the left, supply curve has shifted to the left, and price has what? Increased. At the higher price, the supplier would like to supply more or less? More. तो पता नहीं वो लैंड जो कोई काम नहीं आता था, जिसमें वो रहता था, परहैप्स उसमें भी फार्मिंग चालू कर देगा, या वो लैंड जिसमें कुछ और बनता था उसमें भी चालू कर देगा। तो बोला somehow the other, जिस चीज का दाम बढ़ेगा ना, they would like to supply it more. Therefore, in the long run, supply curve will shift back to the right. Will shift back to the right. So in the long run, we reach once again where we started. तो बोल रहा है कोई शॉक्स होते हैं ना, उनका इफेक्ट इज टेम्पररी और परमानेंट? टेम्पररी। टेम्पररी प्राइस गो अप, ठीक है, बट in the long run what happens, people do find some ways and means by which they increase the supply of that commodity which price has gone up, and therefore long run में impact is what nil। तभी मैं वो टिक में बोल रहा था ना कि मेरा मन कर रहा था वो बी स्टेबल वाला, because I've seen their tone, they always would like to say that in the long run things result in and fall back to where they were, okay, rather than changing substantially, okay। तो ये है कि impact of shocks, तो in the long run if you leave the markets to run by themselves, जो शॉक्स है उनका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, बट इफ यू डिस्टर्ब देम, आप बीच में आके कुछ करोगे गवर्नमेंट कि यार शॉक हो गया, चल कौन का ये कर दे वो कर दे, तो उनमें क्या होगा, नॉर्मल मार्केट फोर्सेस को रन करने का अलाउ नहीं करेंगे। They would have already resulted in equilibrium. We will disturb the markets by actually intervening. So this LOS is saying that if there is a shock, just leave it to them. Okay, the market forces will result back into the normal level. Okay, and if you disturb them, तो in that case हो सकता है आप और ज़्यादा disequilibrium ला दो, normal forces को act नहीं करने दो, ठीक है। So वो तीन दिया हुआ है, पहले initial situation, फिर क्या है short run, फिर क्या है long run। Long run में supply response P and Q back to original levels. Okay. So ये जो तीन topics है, one is demand supply, the other was fairness and efficiency, and the third is what markets in action. इसमें जो थर्ड वाला टॉपिक है मार्केट्स इन एक्शन, उसमें हिस्टोरिकली स्टूडेंट्स लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डायग्राम्स कंसर्न। टैक्स का अलग डायग्राम दिया हुआ है, सब्सिडी का अलग डायग्राम दिया हुआ है, बट सब डायग्राम में डेरिवेट लॉस दिखा रहे हैं। तो मेरा एडवाइस ये होगा, व्हेन यू आर रीडिंग, ओके, जब आप रीड कर रहे हो तो पहले ग्राफ में नहीं जाके ओवरऑल कंक्लूजन रीड करो ना, अगला क्या बोल रहे हैं, तुम्हें समझ में आ रहा है वो कंक्लूजन, इट्स ओके, डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, उससे तुम्हारा टाइम बचेगा। क्वेश्चन राइट हो रहा है, सब चीज कही, ठीक है, द ग्राफ इज नॉट नीडेड। क्वेश्चन राइट नहीं हो पा रहा है तो एवरीथिंग इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेव सम टाइम ओवर देयर बिकॉज़ यू वोंट बी हैव वांटेड टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। तो दीस आर द थ्री टॉपिक्स। ओके, आई थिंक लेट्स स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे। जो कैल्सी है ना, कैल्सी वो कैलकुलेटर अभी तक आया नहीं है हम लोग के पास, तो बिकॉज ऑफ दैट हाउ मेनी पीपल डू नॉट हैव द कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ? Almost 50% do not have the calculator, ठीक है। इसलिए मैं एक बार, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग एक बार कल फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स को क्वेश्चन करते हैं, लेट्स कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स टुमारो, ठीक है, सो दैट वी डोंट रिक्वायर द कैलकुलेटर इन यूनिट, ठीक है। बाय दैट टाइम हो सकता है कैलसी आ जाए।